वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के पाठ 6 त्रिभुज को शुरू करेंगे एनसीईआरटी के। इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। आपने कक्षा 9वीं में सर्वांगसम आकृतियों के बारे में पढ़ा होगा। सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं? वे आकृतियाँ जो समान आकार व समान आमाप की होती हैं। आकार मतलब शेप और आमाप मतलब उनका माप यानी कि मेजर। तो जिन आकृतियों का आकार और उनका जो भुजाएं हैं या उनकी जो माप है वो समान हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृतियाँ। जैसे कि समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त। अब सभी वृत्त समान आकार के होते हैं, गोलाकार होते हैं, और यदि हम समान त्रिज्या वाले वृत्त लें तो सभी की त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, तो उनका आमाप भी बराबर होगा। तो ऐसी आकृतियों को, ऐसे वृत्तों को हम क्या बोलेंगे? सर्वांगसम आकृति। दूसरा उदाहरण, समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग। अब सभी वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और सभी वर्ग चतुर्भुज होते हैं, उनका आकार भी बराबर होता है और उनकी भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग क्या होंगे? सर्वांगसम आकृतियाँ। अब हम पढ़ते हैं समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? वे आकृतियाँ जिनके आकार तो समान होते हैं परंतु जिनके आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। अब सर्वांगसम में आकार और आमाप दोनों समान होने चाहिए, परंतु समरूप में आकार तो समान होता है परंतु उसका जो मेजर है, उनका जो आमाप है, उनका जो मान है वो समान होना ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि यदि हम दो वृत्त लें, अब दो वृत्तों का आकार तो समान है परंतु ये जो पहला वृत्त है ये हमें छोटा दिख रहा है, दूसरा बड़ा, यानी कि पहले की त्रिज्या छोटी है, दूसरे की बड़ी है। तो ये आकृतियाँ सर्वांगसम ना होकर समरूप आकृतियाँ हैं। इसी प्रकार यदि हम दो सर्वांगसम त्रिभुज लें, अब सर्वांगसम त्रिभुजों का आकार जो है वो बराबर समान होगा क्योंकि तीनों भुजाएं दोनों में बराबर होंगी, परंतु अब ये पहले वाला छोटा त्रिभुज दिख रहा है और दूसरा बड़ा, यानी कि पहले की भुजाएं छोटी हैं और दूसरे की बड़ी हैं, तो इनका आमाप बराबर नहीं है परंतु आकार बराबर है। तो ये दो आकृतियाँ भी क्या हैं? समरूप आकृतियाँ हैं। ये यहाँ पर ये जो दो त्रिभुज हैं इनको हम क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज। जैसे कि सभी वृत्त आकार में समान होते हैं परंतु उनकी त्रिज्या का समान होना आवश्यक नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और इसी प्रकार सभी, यहाँ सर्वांगसम की जगह समबाहु त्रिभुज आएगा। सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। अब आगे है दो बहुभुजों की समरूपता। दो बहुभुज यानी कि जिसकी दो या दो से ज़्यादा भुजाएं हों, उस आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज। तो वो दो बहुभुज समरूप कब होंगे? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, अब इसमें दो हमारे पास कंडीशंस हैं, उनके सभी संगत कोण बराबर हों। पहली हमें कंडीशन क्या दी हुई है? दो बहुभुज कब समरूप होंगे? यदि उनके सभी संगत कोण बराबर हों।
और दूसरा उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। जो उनकी भुजाएं होनी चाहिए वो बराबर नहीं हो सकती, बराबर होना आवश्यक नहीं है, बराबर होंगी तो सर्वांग सम हो जाएंगे। तो उनकी जो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए, उनका अनुपात बराबर होना चाहिए संगत भुजाओं का, और संगत कोण जो हैं दोनों के बराबर होने चाहिए। तो इसमें भी हम उदाहरण से देखते हैं इसको। हमें ये दो बहुभुज दे रखे हैं, दो चतुर्भुज हैं, ये चार चार भुजाओं वाले। अब इसमें देखो, पहले में हमारा जो कोण है ए, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। अब जो कोण ए है और कोण पी दोनों 105 डिग्री हैं। कोण बी 100 डिग्री है, कोण क्यू भी 100 है। कोण सी 70 है, कोण आर भी 70 है, कोण डी 85 है, कोण एस भी 85 है। तो इसके जो संगत कोण हैं यहाँ पर वो हमारे बराबर हैं। अब यदि हम संगत भुजाएं देखें, उनका अनुपात देखें, ए बी है 1.5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू उसका डबल 3 सेंटीमीटर, तो ए बी बटा पी क्यू कितना है 1.5/3 यानी कि 1/2। अब बी सी बटा क्यू आर यदि हम देखें तो बी सी है 2.5 और क्यू आर है 5, तो वो भी हो गया 1/2। अब यदि हम डी सी बटा एस आर देखें तो 2.4/4.8 वो भी है 1/2। और चौथी भुजा यानी कि डी ए बटा एस पी, डी ए का मान है 2.1, एस पी का 4.2, तो वो भी कट के आ गया 1/2। तो चारों भुजा संगत भुजाओं के जो अनुपात हैं वो इसमें बराबर हैं, यानी कि 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। तो ये दो आकृतियाँ हम क्या कहेंगे कि ये दो आकृतियाँ समरूप हैं। ये दो आकृतियाँ क्या होंगी? समरूप, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। अब आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब इसमें ए बी सी डी एक हमें वर्ग दिया हुआ है जिसकी चारों भुजाएं 3 सेंटीमीटर की और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। और पी क्यू आर एस हम देख सकते हैं एक आयत है जिसमें जो लंबाई है वो है 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में कोण तो बराबर हैं, संगत कोण तो बराबर हैं क्योंकि सारे कोण 90 डिग्री के हैं, परंतु हम कह सकते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, क्योंकि ए बी बटा पी क्यू होगा 3/3.5 और बी सी बटा क्यू आर होगा 3/3 यानी कि 1। इसको हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि ए बी बटा पी क्यू 3/3.5 और बी सी बटा क्यू आर हो गया 3/3 यानी कि 1। तो ये बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? ए बी बटा पी क्यू नॉट इक्वल बी सी बटा क्यू आर। तो यानी कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है। तो ये आकृतियाँ समरूप नहीं हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ये आकृतियाँ समरूप नहीं हैं। अब इसका तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरे में भी हमें दो चतुर्भुज दिए हुए हैं। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ए बी सी डी का तो प्रत्येक कोण 90 का है, परंतु जो पी क्यू आर एस है, अगर हम इसको देखें पी क्यू आर एस को, तो इसका कोण 90 का नहीं है। तो यहाँ पर हमें कोण से ही पता चल गया कि इनके संगत कोण बराबर नहीं है।
तो ये दो आकृतियां हम कह सकते हैं कि समरूप नहीं हैं। इनकी भुजाएं तो समान अनुपात में हम देख सकते हैं कि हैं 2.1/4.2, सारी बराबर हैं संगत भुजाओं का अनुपात, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया कि ये दो आकृतियां समरूप नहीं हैं। अब हम प्रश्नावली 6.1 देखते हैं एनसीईआरटी की। पहला सवाल है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। तो सभी वृत्त अभी हमने पढ़ा क्या होते हैं, समरूप, क्योंकि यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो तब वो सर्वांगसम होंगे। यदि उनकी त्रिज्या बराबर नहीं है तो वो उनका आकार बराबर होता है, तो इसलिए वो समरूप होंगे। इसी प्रकार सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप, क्योंकि इसमें भी यदि वर्ग की भुजा बराबर होगी तब वो सर्वांगसम होंगे, नहीं तो उनका आकार सदैव बराबर होता है, समान होता है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप। फिर है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। तो इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ये अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है पीछे। यदि उनके संगत कोण क्या हों, बराबर, पहले में बराबर आएगा, तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, तो समानुपाती हूँ, दूसरे में समानुपाती आएगा। तो ये पहला सवाल था। अब दूसरा देखिए, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब इसमें पहले में हमने समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देने हैं। तो पहला उदाहरण क्या होगा, दो वृत्त, अभी हमने पढ़ा है कि दो वृत्त जो हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और दूसरा उदाहरण क्या होगा इसका, दो समबाहु त्रिभुज। ये भी अभी हमने पढ़ा है कि ये भी क्या होते हैं, समरूप। और दूसरे भाग में हमने ऐसे उदाहरण देने हैं, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। तो उसमें हम दे सकते हैं, पहला एक वर्ग और एक आयत। अभी हमने देखा कि वर्ग और आयत समरूप नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होता। दूसरा हम लिख सकते हैं, एक समबाहु त्रिभुज और दूसरा एक समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें समबाहु में तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी और समद्विबाहु त्रिभुज में दो ही भुजा बराबर होंगी। तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर नहीं होगा। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है 60 डिग्री का, जबकि समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा नहीं है, तो इनके संगत कोण भी बराबर नहीं होंगे। तो ये दो आकृतियां समरूप नहीं होंगी। अब इसका तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि इनके जो संगत कोण है, इसमें तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है ABCD में, परंतु PQRS में 90 का नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये दो चतुर्भुज समरूप नहीं है। इसी के साथ ये प्रश्नावली खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।